फर्क ये है, हमारी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो पर्ची हैं। उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो टैलेंट पे आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप अभिषेक शर्मा को देख लें, सूर्या कुमार को देख लें, उनका एक भी प्लेयर कोई पर्ची पे नहीं है, टैलेंट पे खेलेगा। कि MS धोनी की रिटायरमेंट पे बहुत सारी ऐसी बातें चली थी कि इंडिया टीम में वो जान नहीं रहेगी, लेकिन नहीं फर्क पड़ा। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने आके सेम उसी तरह टीम को उसी स्टेट पे खड़ा किया और उसके बाद हमें लगा विराट कोहली, रोहित शर्मा चले जाएंगे, इंडिया टीम को फर्क पड़ेगा। लेकिन इस टाइम तिलक वर्मा, इस टाइम इंडिया टीम में एक से बढ़ के शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा T20 का नंबर 1, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, यार किस किस का नाम ले, इंडिया टीम में एक से बढ़ के एक है। कि उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है। वो आप अगर वो अच्छा प्लेयर है उसको टाइम देते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे पाकिस्तान को देख लो, जो अच्छा प्लेयर होता है उसको उठा के कप्तानी में डाल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर। 2023 का स्टार्ट जब से हुआ, एशिया कप लास्ट जो हुआ था इंडिया ने अनबीटेबल जीता, उसके बाद ODI वर्ल्ड कप उनके घर के अंदर हुआ, 10/10 की स्ट्रीक लगाई, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीता और उससे बड़े बड़े नाम जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान भी कर गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली चले गए, जडेजा चले गए इवन, लेकिन टीम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी होती है, पाकिस्तान होस्ट होता है और इंडिया अनबीटेबल वो भी जीत कर चला जाता है। और जिस तरह 2025 एशिया कप का इंडिया ने स्टार्ट किया है, अभी भी यही लग रहा है कि इंडिया को हराने वाली कोई टीम अभी तक पैदा नहीं हुई है। अब मुझे बताएं कि रीज़न क्या है कि इंडिया की इतनी डोमिनेट परफॉर्मेंस क्यों नज़र आ रही है हमें? अंकल, आपको याद होगा कि इंडिया टीम को फर्क नहीं पड़ता, रोहित शर्मा चला जाए, विराट कोहली चला जाए, MS धोनी चला जाए। आपको याद होगा शायद कि MS धोनी की रिटायरमेंट पे बहुत सारी ऐसी बातें चली थी कि इंडिया टीम में वो जान नहीं रहेगी, लेकिन नहीं फर्क पड़ा। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने आके सेम उसी तरह टीम को उसी स्टेट पे खड़ा किया और उसके बाद हमें लगा विराट कोहली, रोहित शर्मा चले जाएंगे, इंडिया टीम को फर्क पड़ेगा। लेकिन इस टाइम तिलक वर्मा, इस टाइम इंडिया टीम में एक से बढ़ के शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा T20 का नंबर 1, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, यार किस किस का नाम ले, इंडिया टीम में एक से बढ़ के एक है। और हमें ये एशिया कप में हमें लगा, हमें एशिया कप से पहले क्या लग रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, उसके अलावा हमें इंडिया टीम कहीं ना कहीं चौप होती नजर आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंडिया टीम उसी तरह परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है, जो उनका स्क्वाड में होने के साथ जो परफॉर्मेंस थी उसी तरह। कल पाकिस्तान के साथ मैच था, उनका अभिषेक शर्मा, शहनशाह अफरीदी जो पाकिस्तान का मेन बॉलर है, जिसका जसप्रीत बुमराह के साथ कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन हमेशा हमने देखते आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह के साथ होता है, उसको चौका मार रहा है, उस बच्चे के फेस छक्का, सॉरी, और उसके फेस पे जरा सा नहीं लग रहा कि जैसे एक फास्ट नया बॉलर है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है पहली 2-4 बॉल पे कि यार वो बॉल कहाँ पे करवा रहा है, लेग पे करवा रहा है, ऑफ पे करवा रहा है, स्विंग करा रहा है, क्या कर रहा है वो कुछ नहीं। लेकिन बट उसने कोई टेंशन नहीं ली, उसने निकल के 2 स्टेप उसने छक्का मारा है, शायद आपको याद होगा उनकी, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है। वो आप अगर वो अच्छा प्लेयर है उसको टाइम देते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे पाकिस्तान को देख लो, जो अच्छा प्लेयर होता है उसको उठा के कप्तानी में डाल देते हैं, या तो उससे कोई जिम्मेदारी के नीचे। जब आज आपको आप देखो यार, आप अकेले होते हो ना, आप सिर्फ अपना जवाब देते हो। बिल्कुल सही है, ठीक है। जब आपके ऊपर सारी फैमिली, मतलब कि पूरी टीम का आ जाता है ना प्रेशर, तो फिर आप डबल माइंडेड हो जाते हो। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो मैनेजमेंट है ना, वो प्लेयर को टाइम नहीं देती, ठीक है। जो प्लेयर परफॉर्म आउट हो जाता है थोड़े दिनों के लिए, उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। बिल्कुल। आप देखो अभी बाबर हमारा कितना बड़ा प्लेयर था। बिल्कुल ऐसे ही। एक टाइम वो भी था जो रिजवान और बाबर ने सिर्फ 10 विकेटों से मैच जितवाया था, इंडिया को हराया था, इंडिया को हिराया था। बिल्कुल। T20 के अंदर। सही है। आज देखो क्या है इनका हालात बने। हमारी जो मैनेजमेंट है, मोहसिन नकवी को देखो, उसको तो क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं है, नहीं पता, और वो किस लिए उतार के इसको लाया हुआ है, वो किस लिए लेके आए हैं। रवीज राजा जो है उसको एक्सपीरियंस है, उसको पता है कौन सा प्लेयर कहाँ पे खिलाना है और प्लेयर को कितना टाइम देना है। मोहसिन नकवी ने कहा भाई अभी आ गया, 2 मैच खिलाओ, इसने परफॉर्म नहीं की, उठा के बाहर फेंक दो। ओमान के खिलाफ हम कोई भी अच्छा नहीं खेले हैं, छोटी टीम थी ये, 160 रन का कोई बड़ा हदफ नहीं था। बिल्कुल सही है। आप देखें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, T20 देखा ना, ऐसा हशर किया अफ्रीका के इंग्लैंड वालों ने, 304 रन। हम इतने ODI में नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसे ही। ओमान के खिलाफ नहीं बना सकते हम।
आप कमजोर हम समझते हैं ना अफगानिस्तान की टीम को, बिल्कुल सही। हम उनके खिलाफ नहीं बना सकते ऐसा ही और है। ना ही चेज कर सकते हैं। दूसरी बात रही इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, बिल्कुल सही है। आप देखें उधर भी यंगस्टर थे, इधर भी यंगस्टर बिल्कुल हैं। ऐसे ही। हमारा उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। ठीक है। देखिए सलमान अली आगा की आप देख लें बैटिंग, वो हमारा कप्तान है, वो 12 balls, गेंदों में 3 3 रन। बिल्कुल। उधर सूर्या कुमार की देखें, वो मैच को फिनिश करके गया बिल्कुल है। ऐसे। बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है, हमारे एक छक्का लगा लें तो उनका ज़हन माइंड सेट यही होता है, अभी बिल्कुल 6 ऐसे। बॉलों पे 6 छक्के मारने हैं भाजी, ऐसे ही। 79 इंच नहीं खोना, बिल्कुल उन ऐसे 6 छक्के पूरे करांगे। आप अगर देख लें वो जो नया लड़का आया नवाज, हसन नवाज उनका नाम है, उसकी अक्सर की एक कैच ड्रॉप हुई है और दूसरी बॉल फिर उसने उठा दी है। बिल्कुल ऐसे ही। ये कोई क्रिकेट नहीं है, अगर आप सिंगल डबल से खेलते हैं तो आपका स्कोर बनता है, बिल्कुल सही। एक आधी बाउंड्री निकल आती ठीक है। है। और उन्होंने यंगस्टर ने ऐसा, इंडिया की बात कर रहा हूँ, उनके अभिषेक शर्मा, ठीक है। अभिषेक शर्मा की अभिषेक आपने शर्मा ओपनर जो है उनका, और उन्होंने शाहीन अफरीदी पर अटैक किया, पहली जो 2 बॉलों पे 10 स्कोर सर। 10 स्कोर बहुत। हमारा गोल्डन डक हुआ है शाहिन अयूब, जो उसका कंपैरिजन किया जाता है। जी, हमारा उसके साथ कंपैरिजन बनता, क्रिकेट की बात करें ना तो कंपैरिजन इंडिया के साथ बनता ही नहीं है हमारा। ठीक है। उन्होंने बहुत मेहनतें की हुई हैं। अगर आप उनके जो क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन वगैरह हैं, हमारे चेयरमैन देख लें, ये सब पर्ची मतलब चलती हमारा है। सियासी बंदा है और हमारे उनका जो है सियासी वो- बंदा उनका क्रिकेटर है। ठीक है। आप देखें रमीज राजा, जब इमरान खान के दौर में रमीज राजा बिल्कुल सही है। चेयरमैन थे, तो आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से जीता नहीं है। हाँ, वो आप पहली बाबर दफा की जीता। कप्तानी में जीते हैं। बिल्कुल ऐसे जिस ही। बंदे को आपने बाहर निकाला उसको स्ट्राइक बाहर- रेट की वजह से, बिल्कुल सही है। आप उस बंदे की वजह से जीते हैं। ठीक है। 152 किया हाँ, बगैर बिल्कुल, आउट होने बगैर के। आउट हुए, बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान को आपने बाहर निकाल दिया, जी सकता। सर क्वेश्चन मेरा यही है कि रीजन क्या है? आईपीएल को वजह बताएंगे, बीसीसीआई को वजह बताएंगे, या जितना फ्री हैंड वो अपने क्रिकेटर्स को दे देते हैं वो है, या रणजी ट्रॉफी का भी हो सकता है, या विराट कोहली ने प्लेयर इस तरह तैयार कर दिए हैं कि कोई हरा नहीं सकेगा? यार मैं जो सबसे बड़ा मेन कहूँगा वो आईपीएल है। ओके। एक आईपीएल से जो पॉलिश होकर निकलते हैं और आईपीएल से जो प्लेयर जो खेलते हैं ना, आईपीएल में सबसे बड़े बड़े नाम होते हैं, और जब वो उनको फेस करके आ रहे हैं ना, उनके लिए बाकी कोई ऐसा प्लेयर मैंने नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया के नंबर 1 वहाँ पे प्लेयर खेल रहे होते हैं। रंजा ट्रॉफी जो है वो खेलते हैं। हमने उसके टीम अच्छी अलावा करनी है तो आईपीएल में भेज दें। आईपीएल में भेज दें। हाँ। और मैं तो कहता हूँ हमने टीम अच्छी करनी है तो टीम ही खत्म कर दें। ओके। यार मेरी बात सुन, जिस पे आज तक सिलेक्शन ही नहीं हमारी मेरिट पे हो सकी, एक भी कह लें कि कोई बड़ा प्लेयर नहीं इन्होंने ऐसा स्कोर ही के है। साथ भेजा। सारे यंग जिसके नाम टैलेंट का भेजे प्रेशर हैं, हो। जिसके नाम का प्रेशर हो, बेशक वो ना खेले। ओके। विराट कोहली, रोहित शर्मा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इतनी बट नहीं करते थे, लेकिन उनका टीम में होना वो एक बहुत बड़ा मैंने रखा ऐसा ही था है। कि लोगों को होता था, प्लेयर्स को होता था कि यार वो फाइनल सवाल आपसे पूछते हैं, 2025 का एशिया कप चल रहा है इस वक्त, ठीक है? कोई इंडिया को हरा पाएगा, कोई इंडिया को रोक सकेगा? क्या कहते हैं? आप बता दें, आपको लगता नहीं, मुझे है नहीं इंडिया T20 एशिया कप हर फॉर्मेट में अनबीटेबल जीत रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जीत इंडिया रहा। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको लगता है कि एशिया कप भी इंडिया किसी को और को देने देगा? confirm इंडिया। ये इंडिया का मैं आज आपको बता रहा हूँ। ओके। जिस दिन इंडिया का फाइनल होगा मैं आपको टेक दूंगा और आप देखेंगे कि इंडिया किस तरह जीतता हुआ नजर आ गया। इंडिया को टफ टाइम देगा, अफगानिस्तान देगा, बांग्लादेश देगा, हराएगा नहीं? हराएगा नहीं। टफ ओके। टाइम जरूर होगा, मुश्किल जरूर होगी, लेकिन इंडिया निकलना जानता है इंडिया टीम। सर आपसे थोड़ी सी बात करेंगे कि टीम इंडिया की स्पेशली हमने बात स्टार्ट की, रीजन क्या है उनकी इतनी डोमिनेंस की? आप देखिए एशिया कप जीता उन्होंने, ठीक है? विराट कोहली, रोहित शर्मा मौजूद थे, केएल राहुल मौजूद थे, ये तीनों अब आउट हो चुके हैं, ठीक है? चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी वो मौजूद थे, T20 के अंदर भी वो मौजूद थे, रिटायर हो गए, अभी तो मौजूद नहीं है, फिर भी टीम इंडिया की डोमिनेंस तो उसी तरह बरकरार है। सर मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट ठीक है। है। डिफरेंट ये है, अगर डोमेस्टिक में देखा जाए ना, उनकी डोमेस्टिक में, ओके। तो उनकी जो डोमेस्टिक लेवल है वो हमारे इंटरनेशनल लेवल के बराबर है, जहाँ पे वो जैसे खिलाड़ी होते हैं, मतलब जैसे प्लेयर होते हैं उनके। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के आपके सामने हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कल तो हमने देखे हैं सर इतने बुरे हालात। सबसे बड़ा तो ये है कि पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा ओके। है, बहुत ज़्यादा पर्ची सिस्टम है, और सारा मतलब सर पर्ची सिस्टम के ऊपर ही बात करते हैं कि रीज़न क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े स्टार्स को बाहर कर दिया जाता है। देखिए बाबर रिजवान टीम में मौजूद थे, हमने इंडिया को 2 दफ़ा हराया, एशिया कप के अंदर भी हराया, और उसके बाद आपने उससे पहले आपने ODI वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, ठीक है? तो रीज़न क्या है, फिर क्यों बाहर कर दिया जाता है? अगर आपको पता है आप अपने रिवायती हरीफ के सामने जा रहे हो, आपने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को फेस करना है, तो फिर पर्ची सिस्टम क्यों रखा हुआ है? देखो मैं आपको जितना बताऊंगा कि जब तक आपके पास सीनियर प्लेयर नहीं होंगे ना, आप जूनियर के साथ कभी भी जहाँ भी मर्जी जाओगे कभी भी आप विनिंग नहीं करोगे। देखो वो जो सीनियर होते हैं उनको जिम्मेदारी का पता होता है कि हमारी जिम्मेदारी है।
आप देखो कल साइम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आते साथ ही उसने पहली बॉल पे शॉट खेला। बिल्कुल ऐसा आप 2-3 बॉलें तो चेक करें, आपको पता है इतना बड़ा इंडिया के अगेंस्ट हम खेल रहे, इतना बड़ा प्रेशर, ये नहीं होता कि आप 11 सिर्फ खेल रहे हो, आप अपनी इमाम को देखो पीछे, कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप अपनी इमाम को जलील करवा रहे होते हो। बिल्कुल सही है। आपको ये नहीं पता होता कि हाँ, अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी गलती करते हैं और पाकिस्तान में कितनी अवाम है, ठीक है, वो कितनी जलील होती है। ऐसा ही अब जो ग्राउंड में लोग होते हैं वो इलादा जलील होते हैं। आप देखो कल जो उनके साथ उन्होंने किया, अब इस पे तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप सबसे बड़ी गलती जो है हमारी मैनेजमेंट की। आप क्या समझते हैं कि इंडियन टीम के अंदर ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म पाया जाता है और उनके डोमेस्टिक सर्किट के अंदर या उनके बीसीसीआई के अंदर, जिसकी वजह से वो अच्छा खेल जो है वो ग्राउंड के अंदर दिखाते हैं सबको? देखो क्योंकि वो इसलिए अच्छा परफॉर्म दिखाते हैं कि वहाँ पे उनको टाइम मिलता है। ओके, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्लेयर्स को टाइम नहीं देते, जब वो थोड़ा सा आउट ऑफ परफॉर्म होता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, उसकी क्रिकेट का पता ही नहीं होता। तो ये जो बाकी प्लेयर्स हैं, जी जी, ये कह रहा है कि टाइम देते हैं। अब देखें विराट कोहली पे 3 साल कैसे गुजरे, बिल्कुल ऐसे ही। तो टाइम दिए उन्होंने विराट कोहली। अभी विराट कोहली ने कैसे कमबैक किया 2023 वर्ल्ड कप में, आप देख लें। एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में, एक दफ़ा एशिया कप में, ये दोनों टीम के अंदर थे। ये दोनों टीम के अंदर थे, बाबर की कप्तानी में सब हुआ। बिल्कुल सही है। हमारे कप्तान ने कहा जी, हमारे कप्तान के आप 3 मैच, पिछले 3 मैच की परफॉर्मेंस देख लें ठीक है, तो उनका 3 मैचों में 3 स्कोर है। बिल्कुल सही है। ये कौन से स्ट्राइक रेट मॉडर्न क्रिकेट आ गई, हमें भी बताएं ना, हमें शौकीन को भी बताएं यार। बाबर को बाहर निकाला, नसीम शाह को आपने बाहर बैठा दिया। स्ट्राइक रेट 130 है, जो सलमान अली आगा कप्तान लेकर आए। आप कल का मैच छोड़ भी दें तो उसका स्ट्राइक जो है 115 है। कहाँ से आप सीधी सी बात है, बाबर और सलमान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे ये अभिषेक और सोचना साइम का नहीं बनता। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है ना, ओके। ऐसे बाबर और सलमान का कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे और ही। दूसरी बात, आप हारिस को लेके आए ठीक है, हैं मोहम्मद रिजवान की जगह को। बिल्कुल सही। यार खुदा दा खौफ करो, मोहम्मद रिजवान किथे थे ए बात देखो, तो सही है, बिल्कुल। हर बात क्रिकेट का मतलब ये नहीं है हर बात बाल को उठाना, हर बाल बिल्कुल को ऐसे ही, छक्का समझ होनी मारना, चाहिए। समझ होनी चाहिए। उन्होंने देखा है, पहली बॉल पे चौका लगाया, बिल्कुल दूसरी सही। पे छक्का और एक बीट हुई तो सिंगल की है। उसने ये नहीं कहा कि मैं उन्होंने 6 छक्के मारा था, ऐसे मैं नहीं खोना। तो ये चीज़ें माइंडसेट और कॉन्फिडेंस का होना है। बहुत ज़रूरी है। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं कि जो कंट्रोवर्सी कल से फैली हुई है कि सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा को हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद जैसे मैच एंड हुआ तो इंडियन टीम जो है मिले बगैर जो है वो मतलब चली गई ड्रेसिंग रूम में। फिर हमारे कप्तान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आते, एहतजाज ये चल रहा था। क्या आपका स्टांस क्या है कि ये होना चाहिए या पॉलिटिक्स और या जो भी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान वर्सेज इंडिया में चलती हैं वो अलहदा रहें और क्रिकेट अलहदा रहे? मेरे ख्याल में से क्रिकेट और सियासत का कोई ताल्लुक नहीं ठीक है। क्रिकेट खेलों के मैदान में सियासत का आना ही नहीं चाहिए ओके, और बनता भी नहीं है। ठीक है। और जो इंडिया ने हरकत की है ना, वो कम ज़र्फी दिखाई है। ओके, इंडिया ने बहुत बड़ी कम ज़र्फी दिखाई है, ये आला ज़र्फ की बात नहीं है। बिल्कुल सही है। हैंड शेक करना उनका बनता था। मैच अलग है, गेम अलग है, सियासत अलग या है। तो खेलो ही ना। या तो आप बाइकआउट कर देते ना, बिल्कुल हम ऐसे आपसे खेलते ही नहीं। ओके, अगर आप मैच खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हैंडशेक क्यों नहीं कर ठीक रहे? है। ये कम ज़र्फी और की बात है। अगर आला ज़र्फ होते ना ठीक है, तो वो हैंडशेक करते, मैच भी खेल रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे करूंगा कि मतलब इंडियन कौम जो है बाइकआउट करके बैठी हुई थी कि टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हम जो थे वो टीम को सपोर्ट कर रहे थे, वो बाइकआउट के बावजूद जीत जाते हैं, हम सपोर्ट करके भी हार जाते हैं। क्या है हमारी टीम में और इनकी टीम में फ़र्क? फ़र्क ये है, हमारी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो पर्ची हैं। उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो टैलेंट पे आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप अभिषेक शर्मा को देख लें, सूर्या कुमार को देख लें, उनका एक भी प्लेयर कोई पर्ची पे नहीं है, टैलेंट पे खेलेगा। बिल्कुल सही है। और आप अगर उनके पीछे टीम की बात कर लें, बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा बैठे हैं, श्रेयस अय्यर जैसे बैठे हैं। हाँ, आप अगर उनके प्लेयर्स पीछे वाले गिनने लग जाएं तो गिन नहीं सकते। बिल्कुल सही। हमारे पीछे देखें, छान कुड़ाई पे है, बिल्कुल पीछे ऐसे कुछ शय नहीं है। बाबर रिजवान के अलावा बात ही नहीं होती किसी पे। बाबर रिजवान के अलावा पाकिस्तान से प्लेयर है ही कोई नहीं ये भी पाएगी। बात सही है। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री च बाबर जैसा प्लेयर नहीं ठीक है। है। ये सब से जलते हैं, बाबर की वजह से इनकी दुकानें चलती हैं। बिल्कुल सही है। ये यूट्यूबर सब इनकी दुकानें चलती हैं। बिल्कुल सही। ये सोचते हैं यार इन्हें थोड़े टाइम से एडा वड्डा प्लेयर, इन्ना वड्डा नाम लिया गया बिल्कुल सही है। जो हम सारी जिंदगी में ना कर सके, जो थोड़े टाइम में इतना कुछ कर गया। ये उनसे जेलसी फाइनल है। सवाल आपसे करते हैं कि इंडिया अनबीटेबल एशिया कप 2023 का भी जीता, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप कोई टीम नहीं हरा सकी, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी कोई टीम नहीं हरा सकी। क्या लगता है ये एशिया कप भी इंडिया जाने वाला है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते अभी। कौन सी टीम हराएगी फिर किसको? इंडिया को? इंडिया को इंशाल्लाह फाइनल में हम ही रहेंगे। सर हम फाइनल में जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। लेकिन हमारी टीम है, हमारा मुल्क है, हम सपोर्ट तो करते हैं। लेकिन ये अंदर अंदर फैन ऑफ क्रिकेट देखा जाए तो फिर क्या लगता है कोई हरा सकता है इंडिया को? अगर देखा जाए तो एशिया की नंबर 1 इंडिया ही टीम है। मुझे लगता है दुनिया की नंबर 1 है। ये एशिया का वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है।
वर्ल्ड में तो है ही है, लेकिन एशियन क्रिकेट में सबसे पहले नंबर पर इंडिया है। इंडिया के साथ किसी टीम का आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ठीक है। कंपैरिजन करना ही ये एक बेवकूफ़ी है। ओके, आप किसी टीम के साथ कंपैरिजन फिर कर वो उठाएंगे एशिया कप या कोई और हराएगा? जैसे 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 हम पहले कहते हैं MS शहजाद विराट कोहली का कंपैरिजन करते थे, वो बनता ही नहीं था। हमने वेस्ट कर लिया, वेस्ट किया ना। बिल्कुल, हमने बाबर वेस्ट कर लिया सर कंपैरिजन में। बिल्कुल। इसी तरह हम पूरी टीम वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के कंपैरिजन। बिल्कुल इंडिया ऐसे की क्रिकेट बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ इंडिया को मशवरा देता हूँ, इंडिया को सियासत से, क्रिकेट और सियासत को दूर रखना ठीक है। चाहिए। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। क्रिकेट माहौल में मोहब्बत पैदा करती है, बिल्कुल आपस सही। में प्यार पैदा करती है। ये जब सियासत क्रिकेट में आ जाएगी ना, तो बहुत ख़राब होगा। गेम का भी नुकसान होगा, शाकीन का भी नुकसान होगा। मेरा एक क्वेश्चन तो है ना यहाँ पे, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, ठीक है, इनको हमने और कितना टाइम देना है कि ये टीम के अंदर सवार रहेंगे हमारे? आपने परफॉर्मेंस देख ली, देखा तक जाए तो अभी इनको बहुत ज़्यादा मौका दिया है, साइम को क्योंकि 40 वो से जिम्मेदार ऊपर मैचेस हो चुके हैं। क्योंकि वो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझ कर यही तो बात है ना। अब इनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि नए पीछे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब नए लड़के आएंगे, उनको मौका देंगे, ठीक है, हमारी टीम आगे जा सकती है। बिल्कुल अगर आप उसको बार बार मौका देंगे, वो गलतियाँ करता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे बिल्कुल भी कभी विनिंग नहीं होगी। हाँ, तो और डोमेस्टिक में एक- भेजना चाहिए ना इनको। एक सबसे बड़ी रीज़न ये है, जब आपको इतना मौका मिल रहा है, आपको जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो ये जिम्मेदारी को क्यों नहीं जिम्मेदारी समझते? और जब ये इनको आगे फिर निकाल दो, ठीक है, फिर कहते हैं हमारे साथ ज्यादती करते हैं। बिल्कुल सही। अब इनको चाहिए ना, जब आपको खिला रहे हैं, दूसरे सीनियर को निकाल के आपको मौका दिया, तो आपको आप उसे अच्छा खेलो। आप उसे प्रूव करो, बिल्कुल सही है। प्रूव करके दिखाओ कि हमारे अंदर भी इतना अच्छा अवाम टैलेंट है। का जो तासुर था वो ये था कि सुरेश अय्यर को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया, ठीक है। उसकी जगह अगर शुभमन गिल को लाए हैं तो आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है। हमारे पास तो जो किसी की रिप्लेसमेंट में आता है 4 मैच, तो वो इसी चक्कर में निकाल देता है कि मैं तो अभी आया हूँ। देखो, मैंने पहले भी आपको यही बात बताई है, वो प्लेयर को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। बिल्कुल सही। जब आपको एक चीज़ का टाइम मिलता है ना, आपको वहाँ पे वो ठीक करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। और यहाँ पे टाइम नहीं देते, ठीक है। अब बाबर को देख लो, ठीक है, विराट कोहली की हिस्ट्री उठा के देख लो। बिल्कुल। 3 साल में उसने 3 से 4 50 नहीं की, कितने मैचेस खेले नहीं की। 3 साल खेलता रहा, टीम का पार्ट। अब हमारे बाबर आजम को देखो, ठीक है, थोड़े से दिन आउट ऑफ फॉर्म, उन बेचारों को उठा के बाहर फेंक दिया। रिजवान को देखो, रिजवान जब से कैप्टन बना है, उस जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है। ऐसा ही है। उसने कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें 50 ना की हो, ऐसा ही है। फिर भी उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसा ही है। उसकी रीज़न क्या है? तो हमें तो नहीं समझ उसकी आती। रीज़न ये है कि पर्ची चलती है, ठीक है। साफ सी बात है। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2023 एशिया कप और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने अनबीटेबल जीता, ठीक है। क्या लगता है एशिया कप का जिस तरह से स्टार्ट किया है, अनबीटेबल जा रहा है इंडिया में? बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है। आपको देखो, सबसे बड़ी एशिया कप में 2 टीमें लगती हैं, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान को समझा जाता है, पहले बात करूं मैं आपको, ओके। ठीक है। अभी तो देखो UAE, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं है, ओमान है, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्म है। यूएई ने आपको 170 लगा दिया था ट्राई सीरीज। वो मैं आपको एक बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ही है। देखो, सबसे बड़ी अब टीम इंडिया की है, बिल्कुल सही। और इंडिया का ही ये है, एशिया कप इंडिया ही का है। इंडिया का मेरा यही कहना है, कोई इंडिया ऐसी टीम नहीं, श्रीलंका की बात कर ले 6 टाइटल उनके नाम पे है, फिर बांग्लादेश बड़ी अच्छी टीम है, अफगानिस्तान अच्छी टीम है। पाकिस्तान को अगर बाहर कर भी दें दौर से, तो बाकी टीमें तो हैं। देखो, जो अभी इंडिया की बैटिंग लाइन है ना, ठीक है। उसको आप देखो ना, उसके बराबर में किसी भी टीम की नहीं है। हम्म। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उनके पास बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जहाँ पे बैट्समैन को खिलाना होता है, कौन सा बैट्समैन किस Proper नंबर पे जगह खिलाना, देते हैं। वो प्रॉपर जगह देते ठीक है। हैं। उनके पास स्पिनर देख लो, कितने अच्छे स्पिनर है। अब ये जो जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, ये सारी स्पिनर की विकेट हैं, बिल्कुल। वो अपने स्पिनर यूज़ करते हैं, और हमारे जो हैं उनको पता ही कुछ नहीं हमारे होता। स्पिनर्स को कल इंडिया के खिलाफ जो प्रॉपर स्पिनर्स हैं, उनको एक विकेट भी नहीं मिली ना, फास्ट बॉलर्स को मिली है। पार्ट टाइमर साइम अयूब, जिसको प्रेशर डालकर उससे बॉलिंग कराई जा रही है, वो 3 विकेट ले गया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना, यही चीज़ है, हमें इस्तेमाल करने नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। टीम में हमारे पास अच्छे हैं प्लेयर, लेकिन हमें इस्तेमाल करने नहीं आते। कौन सा स्पिनर, कौन सा बॉलर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। उसकी रीज़न ही यही है, जब हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, मैनेजमेंट को पता नहीं होगा। अब मौसम नकवी की बात करो, उसको क्रिकेट का पता है कुछ? मुझे तो लगता उसको तो उठा के ऐसे ही ला के खड़ा कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए। अब जिसको क्रिकेट का पता है, आपके पास इतने बड़े बड़े लेजेंड पड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो जिनका नेम है, आप उनको मौका दें। चले फाइनल सवाल आपसे करते हैं कि कल का मैच आपने देखा होगा 14 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 21 को एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक मतलब फिर से होने जा रहा है। क्या कहते हैं, क्या रिजल्ट निकलने वाला है? क्या वही हिस्ट्री दोहराई जाएगी या हम स्ट्रीक तोड़ देंगे इंडिया की?
देखो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि अभी जिस टीम के साथ हम जा रहे हैं ना, आपको पता है जिम्मेदारी के साथ खेल नहीं रही है, चेंज नहीं हो सकती। वही तो कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ खेलोगे नहीं तो कैसे आगे जाओगे। ठीक है, जब तक आप जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के खेलोगे फिर आप थोड़ा सा कुछ प्रूफ कर अगर पाओगे। नहीं समझते तो इंडिया क्लियर फेवरेट। हाँ, इंडिया क्लियर फेवरेट। आपको क्या लगता है, सही है? बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया फेवरेट है क्योंकि इंडिया की टीम बहुत बड़ी है और आपने देखा कि दुबई की जो पिच है ग्राउंड वो सारी स्पिनर की है, तो उनकी जो स्पिनर है वर्ल्ड क्लास स्पिनर आप भी मानते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया को नहीं रोक पाता तो कोई रोक नहीं सकेगा, नहीं। और पाकिस्तान रोकने के काबिल नहीं है?